गवर्नमेंट खुद ही बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती कि अभी इन्होंने जो 15 अगस्त को जब स्कूल खोले हैं तो एक इन्होंने स्कूलों का टाइमिंग और शेड्यूल दिया जिसमें इन्होंने खुद ही बच्चों को मज़ीद 33 दिन स्कूलों से ऑफ कर दिया। 33 दिन ऑफ कर दिया साल के? जी हाँ जी, पूरे सेशन से। सेशन के? जी सेशन के। और हमारा ये हाँ जी, हमारा ये मुतालबा था कि हमारे पास तो दिन पहले ही कम है पढ़ाने के लिए, तो आप बच्चों को 33 दिन मजीद ऑफ क्यों कर रहे हैं? आप बच्चों को स्कूल में आने दें, हमें पढ़ाने दें। हमारा वो जो टाइम टेबल था या शेड्यूल था उसको आप जो पाकिस्तान, हो सकता है कि आप एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत ने कहा कि छुट्टी दे दें, बच्चे गाली रहें। नहीं, ये उससे पहले की बात है, ये उससे पहले जिस पे एहतजाज शुरू हुआ है। असल ग्राउंड वो चीज़ बनी है कि जब इन्होंने कहा कि बच्चे को 1:30 बजे छुट्टी होगी और असातिज़ा जो स्कूलों से वो 2:30 बजे जाएंगे, तो हमने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में ये कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो होता था कि 15 मिनट हम पहले आते थे स्कूल लगने से और 15 मिनट बाद में चले जाते थे, इसलिए कि स्कूल को देख के बच्चों सबको निकाल के फिर हम जाते थे। लेकिन इन्होंने अचानक से टीचर को 1 घंटा स्कूल में महबूस कर लिया। अब उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए कि हमारी बहुत सारी खवातीन जो असातिज़ा थी वो उन्हीं वेन्स में आती थी जिनमें वेन में बच्चे आते थे या रिक्शे में आती थी। अब उन्होंने कह दिया जी बच्चे को अब 1:30 बजे छुट्टी हो रही है, हम 2:30 बजे आपको कैसे लेके 1 घंटा एक्स्ट्रा जी जायद क्यों स्कूलों के अंदर बैठाना बिला वजह? कोई उसका काम नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं थी, लेकिन टीचरों को जो सिर्फ परेशान करने के लिए। राना लियाकत साहब कोई तो बात होगी। मियाँ साहब आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है उस 1 घंटे के लिए। जी आप बैठे, बल्कि मैं एक महकमे का ऑफिसर है बहुत बड़ी पोस्ट पे, उससे जब बात हुई तो कहते लगा कि जी हम तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप काम करते हैं, तो आप क्यों नहीं 5 बजे तक स्कूल में बैठ सकते? मैंने कहा जब आप अपनी पोस्ट के मुताबिक अपनी फैसिलिटीज़ देखेंगे ना, उसके मुकाबले में टीचर को देखेंगे तो उसके पास कुछ नहीं है। हमने तो अपने बच्चे को स्कूल से छुट्टी होने के बाद खुद पिक करना है और सुबह उसको ड्रॉप भी करना है, तो इसलिए हमारे साथ मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो आप मेहरबानी करें कि ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये टाइम टेबल कभी लागू नहीं हुआ, तो आप मेहरबानी करें इसे वापस ले लें। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो टाइम टेबल ना वापस लिया बल्कि उल्टा बच्चों को 33 दिन स्कूलों से ऑफ कर दिया। और उसके साथ साथ मियाँ साहब बात ये है, आप कह रहे हैं कि आप तो कोई नुकसान बच्चों का नहीं कर रहे बल्कि हुकूमत खुद कर रही है। जी बिल्कुल खुद कर रही है। 33 दिन उन्होंने ऑफ किए हैं, 33 दिन उन्होंने ऑफ किया है, बल्कि टीचर को इन्होंने महीने में 2 हफ्ते इन्होंने छुट्टियां दी हैं कि आप हफ्ते को स्कूल ना आए और एक हफ्ता छोड़ के 1 हफ्ते आप स्कूल आ जा करें। बात यह है कि मियाँ साहब हमारे मारूजी हालात और जिन ममालिक के साथ ये कंपेयर करना चाहते हैं बड़े मुख्तलिफ हैं। हमारे स्कूलों में तो बिजली, पानी और फैसिलिटीज़ नहीं है, और पिछले 6 सालों से एक टीचर भर्ती नहीं किया। 1,30,000 असातिज़ा की वैकेंसियाँ खाली हैं और अब उसी को इन्होंने नाहिली इनकी है, साबका गवर्नमेंट की और मौजूदा गवर्नमेंट की, और कहा कि जी स्कूलों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। और 13,000 तालीमी इदारे जो प्राइवेट एनजीओ को, प्राइवेट मैनेजमेंट को देने जा रहे हैं, और इसमें हमारा मौक़िफ़ कितने दे दिए हैं? अभी तक 5,800 दे दिए हैं। मियाँ साहब इसमें हमारा मौक़िफ़ तो बेहतर हो जाएगा काम। मियाँ साहब कैसे बेहतर होगा कि एक तरफ तो आप स्कूलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, जब आप प्राइवेट को हवाले करेंगे तो उस पर कौन चेक एंड बैलेंस होगा? मैनेजमेंट जब प्राइवेट के पास आएगी तो वो बेहतरीन। तो मियाँ साहब जो बच्चा इस पंजाब का 70 से 80 लाख बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है, वो ये एनजीओ अपने स्कूलों में ले आए, उसके लिए नए स्कूल खोल दें, नए स्कूल बना दिए जाएं। बात यह है कि जिन स्कूलों को ये दे रहे हैं इन स्कूलों में असातिज़ा की शॉर्टेज को पूरा कर दिया जाए। कौन लोग हैं जिनको ये स्कूल दिए जा रहे हैं? मियाँ साहब इस मुल्क में तालीम के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है वो इंतहाई भयानक है, और आने वाले वक्तों में ये हमें मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित होगा, इसलिए कि कोई भी बंदा जिसकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो उसको तालीम जैसे अहम शोबे के लिए जो है ना वक्फ कर दिया जाता है कि जी आप स्कूल ले लें। कितने स्कूल ले लें? 2-2 हज़ार ले लें, चाहे 500 ले लें। मियाँ साहब एक स्कूल की बिल्डिंग, उसका रकबा वो 2.5 करोड़ रुपये का है, और आपने उससे एक टेडी पैसा सिक्योरिटी का नहीं लिया। कल का वो स्कूल छोड़ के चला जाता है। क्राइटेरिया क्या होगा? किस क्राइटेरिया के मुताबिक स्कूल दिए जाएंगे? क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि जी उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा, ये कितने अरसे से एजुकेशन स्कूल दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और साथ उसको गवर्नमेंट जो है 650 रुपया देगी, यानी कि 650 रुपये में वो बच्चा पढ़ाएगा। तो मियाँ साहब अगर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन फर्ज करे पहले निकाल लेता है, तो पीछे 400 या 300 रुपये जब उसमें से जब टीचर को तनख्वाह देने की बारी आएगी तो वो 3,000, 5,000 या 7,000 रुपये तनख्वाह देगा। गवर्नमेंट कहती है कि टीचर कम अज़ कम MA MSc होना चाहिए, तो क्या MA MSc टीचर 6-7 हज़ार रुपये उन स्कूलों में पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। वहां पर 6 से 7 हज़ार सैलरी? जी 6 से 7 हज़ार अगर प्राइवेट ये कर दी जाती है, कर दिए जाते हैं, हायर किए जाएंगे। जी हायर किए जाएंगे। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? मैट्रिक होगी या अंडर मैट्रिक होगी? तो क्या मैट्रिक और अंडर मैट्रिक
बेहतरीन तालीम दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। ये एक बड़ा सवाल तो है। लिहाजा हमारा मौकफ ये है कि अगर आपने कोई भी इस्लाहात, कोई भी पॉलिसी बनानी है तो आप स्टेक होल्डर के साथ बैठ जाएं, आप सिविल सोसाइटी के साथ बैठ जाएं। ये ना करें कि अभी आपको आए तो 3 माह 4 माह हुए हैं गवर्नमेंट में, तो आपने आते ही जो है ना स्कूलों की बिल्कुल हम आज वजीर आजम की क़यादत में तालीमी इमरजेंसी का निफाज कर रहे हैं। वजीर तालीम आज का दिन मुल्क की तारीख में तालीम की अहमियत का हामिल है और तालीमी बजट बढ़ाएंगे, समरात हर बच्चे तक पहुँचाएंगे। वजीर तालीम पंजाब की आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के असातिज़ा वफ़द से गुफ्तगू। असातिज़ा ने वज़ीर तालीम को तनख्वाहों और प्रमोशन और दीगर मसाइल से आगाह किया। मज़ीद जान लेते हैं अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी, बताएगा मज़ीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म की क़यादत में तालीमी इमरजेंसी का नफाज कर रहे हैं। ये कहना था वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करके गुज़िश्ता 76 साल की तालीमी महरूमियों का अजाला किया जाएगा। तालीमी इमरजेंसी के नाम पर गुज़िश्ता हुकूमत की तरह दिलासा नहीं देंगे बल्कि अमली इक़दाम करेंगे। वज़ीर तालीम का कहना था कि आज के दिन मुल्क की तारीख में तालीमी हवाले से अहमियत का हामिल गर्दाना जाएगा और मुल्क के बेशतर अजला में तालीमी सूरत हाल अलार्मिंग है, संजीदगी की मुतकादी है ये सूरत हाल। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो तालीम दोस्त अहदाफ हासिल करेगी और मिसाली तालीमी इस्लाहात वो की जाएंगी। तालीमी इमरजेंसी नाफिज करके मुल्क को ICU से निकालेंगे, ये कहना था सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को यकसा तालीमी मौके देंगे। सरकारी स्कूल का जो मियार तालीम। अफजाल अब्बासी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।